Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. तो आज हम अपना बायोमॉलिक्यूल्स वाला ही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर रह गया था इस चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम उसी तरह से होती है जिस तरह से अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एस्टर बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे किन के बीच में बन रहा है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच में। जैसा कि ये हम पढ़ चुके हैं कि ग्लिसरॉल हमेशा एक होता है और फैटी एसिड्स 1 से लेके 3 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल हमेशा 1 होता है और फैटी एसिड्स 1 से लेके 3 तक होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल कभी भी 2 या 3 नहीं होता, सिर्फ एक ही होगा हमेशा। तो हम देखेंगे कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच में बॉन्ड किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो बॉन्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगी, यानी कि वाटर का रिमूवल हो जाएगा यहाँ से। किस तरह से होगा, जैसे कि ये ग्लिसरॉल है हमारे पास, ठीक है, और ये क्या है, फैटी एसिड्स है। ये क्या है, नंबर ऑफ़ फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स हमेशा अलग अलग होंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है 1, 2 और 3 करके। ठीक है, ये यहाँ पे एक फैटी एसिड्स है, यहाँ दूसरा है, फिर ये तीसरा फैटी एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल हमेशा अपना H कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, और फैटी एसिड्स हमेशा अपना OH कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बन के यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों यहाँ पे बॉन्ड वाटर का रिमूवल यहाँ से हो जाएगा, और रिमूवल होने के बाद ये एस्टर बॉन्ड की शक्ल में यहाँ पे हमारे सामने है। ठीक है, किस तरह से ये एस्टर बॉन्ड बना, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बन के रिमूव हो गया और ये यहाँ पे हमारे पास एस्टर बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस तरह के बॉन्ड को जहाँ पे तीनों के तीनों वाटर के रिमूवल, तीनों का तीनों हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड को हम क्या कहते हैं, ट्रू फैट कहते हैं। ये MCQs में भी आता है, ये सवाल में भी आता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड को हम क्या कहते हैं, ट्रू फैट कहते हैं। ऐसा एस्टर बॉन्ड जहाँ पे तीनों के तीनों वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई हो जिनकी। ठीक है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। जहाँ पे सिर्फ 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन के उड़े हो उनको हम डाइग्लिसराइड कहेंगे, और जहाँ पे सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल बना हो उसको हम मोनोग्लिसराइड कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इन फैटी एसिड्स को, जहाँ पे डिफरेंट नंबर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर भी कहते हैं। हेट्रो का मतलब अलग अलग। ठीक है, तो ये तीनों जो फैटी एसिड्स है हमारे पास, ये तीनों अलग अलग किस्म के फैटी एसिड्स हैं ना, तो इसलिए हम इसको हेट्रोपॉलीमर भी कहते हैं। क्लियर हुआ। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच में बॉन्ड कैसे बना, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, और बॉन्ड बनने के बाद ये जो हमारे पास ग्लिसराइड है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड कहेंगे, और इसको हम एस्टर बॉन्ड भी कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, एस्टर बॉन्ड भी हम इसको कहेंगे, और इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनकर यहाँ से उड़े हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 वाटर का मॉलिक्यूल बना होता तो हम इसको डाइग्लिसराइड कहते हैं। अगर सिर्फ एक बना होता तो हम इसको क्या कहते हैं, मोनोग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड को हम ट्रू फैट कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन बॉडी, कि बॉडी में इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है फैटी एसिड्स की। ठीक है, एक तरफ है हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स और दूसरी तरफ है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक, अब एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये कौन से होते हैं, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इसको मैन्युफैक्चर नहीं करती। ठीक है, सो हैज़ टू बी टेकन इन डाइट। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ये लाल होते हैं, लाल फैटी एसिड्स।
बिल्कुल सिंपली आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। मैं तो इसको ऐसे ही याद किया था कि वो फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उन फैटी एसिड्स को क्या कहते हैं? लाल कहते हैं। ठीक है, किस तरह से लाल कहते हैं इनको? लाल हमने इसलिए कहा है इसको क्योंकि ये देखें, ये 3 फैटी एसिड्स हैं हमारे पास। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है? लिनोलिक एसिड। ठीक है, फिर एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, फिर लेनोलेनिक एसिड। तो ये 3 आप लाल कह के इसको याद रख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिसको हमें डाइट के साथ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब आते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स की तरफ। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनको अपनी डाइट के साथ लेना ज़रूरी नहीं है, हमारी बॉडी इनको खुद ही प्रोड्यूस करती है। ठीक, बिल्कुल सिंपली आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। चलें, अब हम देखेंगे LDL और HDL ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये होते क्या? कोलेस्ट्रॉल में भी गुड और बैड क्या होता है? वो कौन से कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं? ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए, हर कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, इसमें भी टाइप है। ठीक है, 2 टाइप्स होती है कोलेस्ट्रॉल की, एक गुड है और एक क्या है? बैड है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हार्ट डिजीज़ वगैरह को इंक्रीज़ करता है, हार्ट अटैक वगैरह उसके रिस्क को इन्हेंस करता है। लेकिन जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम LDL पे। ठीक है, तो LDL किसे कहते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को कहते हैं हम। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कौन से होते हैं? अब ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं ना, ये होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन्स होंगे वो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और जो हाई डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन्स होंगे वो क्या होते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है बैड कोलेस्ट्रॉल की, कि ये क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से टिश्यू तक ट्रांसफ़र करते हैं। ये कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं? ब्लड टू द टिश्यू। ठीक है, और जैसे ये ब्लड से टिश्यू में ट्रांसफ़र करेंगे कोलेस्ट्रॉल को, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, है ना? कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? हमारे लिए बहुत वो हार्मफुल होगा। ठीक है, और बहुत सारी डिजीज़ कॉज करेगा वो। और ये जो हमारे पास HDL है तो ये वाले जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनको कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है? इनको ट्रांसफ़र किया जाता है ब्लड टू द लिवर। ठीक है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको ब्लड से टिश्यू पे ट्रांसफ़र किया गया हो तो वो तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। और जिसको ब्लड से टिश्यू में नहीं, लिवर में ट्रांसफ़र किया हुआ, तो वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है? क्योंकि लिवर इसको क्या करेगा? लिवर इसको मेटाबोलाइज कर देगा। ठीक है, लिवर इस कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा? मेटाबोलाइज कर देगा, और इसलिए हमारा जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नहीं बढ़ेगा इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा। और ये वाला क्या था? लो डेंसिटी वाला, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बेहतर है। वो कोलेस्ट्रॉल जो कि हाई डेंसिटी वाला हो। ठीक है, हाई डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? ब्लड में कम होगा, तो इस वजह से उससे हार्ट अटैक वगैरह के रिस्क भी नहीं होते। ठीक है, और जो लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड में उसका अमाउंट हाई होगा, और ये क्या करता है? हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड ये बहुत सारे फैक्टर्स को पैदा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ निमोनिक्स लिखे हुए इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसा कि ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैंने इन द लास्ट कुछ निमोनिक्स लिखे हुए जो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को याद रखने का निमोनिक है यहाँ पे, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं।
लैरी एंड मो परफॉर्म सिली एंटिक्स। ठीक है, इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं। लैरी एल से डिनोट किया गया, ठीक है, मो एम से, और परफॉर्म पी से। इस तरह से इन पांचों सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को याद रखने का जो निमोनिक है वो है ओला। ठीक है, ओला, OLLA। ठीक है, तो इन चारों को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ओलैलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अभी अभी जो हमने बात की एसेंशियल फैटी एसिड्स को याद रखने की, वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको लेक्चर सुनते सुनते याद हो गया होगा। उसको किस तरह से याद रखना है, लाल। ठीक है, LAL, लाल से इसको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगी इस टॉपिक से रिलेटेड वो दूर हो गई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।